मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति जो है गर्मा गई है। एक बार फिर संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बार देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा और कहा कि देवेंद्र फडणवीस, आपकी सारी कारस्तानियां मुझे मालूम है। आप मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। शिंदे फडणवीस की सरकार की जो पिछले 24 दिनों से हम दोनों और एक दूजे के लिए की लव स्टोरी शुरू हुई है, यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। चोरी चकारी करके जो सरकार बनी है, वो सरकार अपने अंत विरोधियों से गिर जाएगी। शिवसेना के आंसुओं के सैलाब में ये बह जाएगी। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के लाउडस्पीकर की आवाज किसी भी दबाव में सामने बंद नहीं होने वाली है। शिवसेना का लाउडस्पीकर 56 सालों से कोई बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये लाउडस्पीकर महाराष्ट्र की बेधड़क और निर्भीक आवाज है। ये लाउडस्पीकर महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। ये बजता रहेगा। आपको पीप पीप बंद हो सकता है, ये लाउडस्पीकर कभी नहीं बंद होगा। आपकी कारस्तानियों की पोल खोलता रहेगा। ये लाउडस्पीकर आपको बहरा बनाए बिना चुप नहीं बैठेगा। बता दें कि कल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इसमें देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर हमला करते हुए कहा कि रोज सुबह 9 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर बंद करवाना भी जरूरी था। उन्होंने कटाक्ष किया था कि विपक्ष ही नहीं, शिवसेना के विधायक और सांसद सब उनके बड़बोलेपन और व्यवहार से बोर हो चुके हैं, परेशान थे। महाराष्ट्र में जो बदलाव हुआ है उसका थोड़ा बहुत श्रेय तो शिवसेना के उस लाउडस्पीकर को भी जाता है। संजय राउत ने आज देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए इसी बयान पर अपना तंज कसा। कल इसी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अपने भाषण में कहा था कि बीजेपी ने कलेजे पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम बनाया। इसके बाद इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी और इसे शिंदे फडणवीस सरकार में फूट का संकेत माना जाने लगा। तुरंत देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए इस पर कहा था कि चंद्रकांत पाटिल की बातों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया गया। ये सबका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, बीजेपी में नेता दिल खोल कर बोल नहीं सकते। चंद्रकांत पाटिल के होठों पर सच आया था, थोड़ा तो उनकी आंखों में पानी बचा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया था, लेकिन फिर बीजेपी के 5-6 लोगों ने उनकी बातों पर सफाई देकर उनकी आवाज दबा दी। संजय राउत ने फिर दावा किया कि असली शिवसेना वही है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहब वाली शिवसेना ही 24 कैरेट की शिवसेना है। उन्होंने दावा किया कि आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना वो है जो शिव संवाद यात्रा में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें देवेंद्र फडणवीस ने बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला और उसकी खामियां गिनवाई। फडणवीस ने कल कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार हुआ कि जिसने भी सरकार के विरुद्ध बोला उस पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई। 2.5 साल राज्य में अशोषित आपातकाल था। अब मोदी जी के नेतृत्व में हमें मौका मिला है एक बार फिर से महाराष्ट्र को पहले पायदान पर लेकर आना है। जब तक हम ये हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं है। फडणवीस ने कहा, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक तरफ बदले की भावना से काम किया तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया। ऐसी परिस्थिति में हमने निर्णय लिया है कि इस सरकार ने हर काम करने के तरीके पर सवाल उठाएंगे। इन सब की वजह से ही 2.5 साल से राज्य में प्रगति रुकी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि ऐसा होना एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बने भगवान की इच्छा थी। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता ही ईश्वर है और महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि यह सरकार बने। आज जो सरकार है वो जनता की सरकार है। दोनों ने मिलकर आज सही सरकार बनाया है। जब 2019 में निर्णय आया, मैं फोन कर रहा था लेकिन उद्धव जी फोन नहीं उठा रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा। हमने कभी भी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा से ही राज्य के जनता के लिए काम करते आए, उनके हक के लिए लड़ते आए और इसीलिए मैंने इस सरकार से कहा भी था, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं।
हम कभी सत्ता के लिए कभी नहीं लड़े, हमने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे यह अचानक नहीं हुआ और शिवसेना से कोई शब्द नहीं लिया गया था। उस वक्त 2.5 साल पहले शिवसेना ने हमसे बेईमानी की थी। मैं माइनॉरिटी वाला शिवसेना की बात कर रहा हूँ। सच्ची शिवसेना इस वक्त हमारे साथ है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य जो है प्रलंबित भी हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। किसी भी सरकार का एक ही मुखिया होता है और हमारी सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे हैं। चंद्रकांत पाटिल के बयान को तोड़कर दिखाया गया, उसका गलत अर्थ बताया गया। आज हिंदू की सही सरकार है। जो व्यक्ति इस देश को अपना समझता है और संस्कृति को मानता है, वही असली हिंदूवादी है। फडणवीस ने कहा कि अभी 12 विधान परिषद के विधायकों की नियुक्ति होनी है और उनके लिए 200 लोगों ने हमें बायोडाटा दिया है, लेकिन हम सबको पद तो नहीं दे सकते। इसे लेकर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। हम सब इस पर विचार करेंगे। जो पार्टी निर्णय लेगी उसको सबको मानना है। हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। बीजेपी जनता के लिए त्याग करने वाली पार्टी है और हमें अच्छा लगा कि एकनाथ शिंदे 24 घंटे काम करने वाले एक नेता है। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो है वो बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, सरकार पर तंज कस रहे हैं। संजय राउत को लाउड स्पीकर भी बता रहे हैं। संजय राउत को बोल रहे हैं किस तरीके से संजय राउत जो है बकबक करते रहते थे, टीवी पे आते रहते थे, बयानबाजी करते रहते थे। रोज सुबह 9 बजे शुरू 9 बजे जो है दिन की शुरुआत हुई और 9 बजे संजय राउत बजना शुरू कर देते थे। इसी सब को देखते हुए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर जो है राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। जुबानी जंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बार फिर से जो है आप कह सकते हैं कि टकरार और बढ़ती नजर आई है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी सारी कारस्तानियों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। शिंदे फडणवीस की सरकार जो कि पिछले 24 दिनों से हम दोनों और एक दूजे के लिए की लव स्टोरी शुरू की है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये बहुत बार जो है संजय राउत ने ये बातें कही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी और शिंदे का ये जो गठजोड़ है, जो गठबंधन है, ये जो सरकार है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसके टूट का कारण जो है आपसी कलह ही बनेगा। कहीं ना कहीं संजय राउत को लगता है जो शिवसेना उद्धव वाले गुट के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ जो है अब शिंदे गुट के साथ भी हो सकता है। संजय राउत का यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सोचा भी नहीं था और एक बार शिवसेना टूट के बिखर गई। उन्होंने कोशिश की, भावनात्मक अपील की, लेकिन किसी का कुछ भी जो है काम नहीं आया। उन्होंने कहा था कि पटल पर ये भी अगर फ्लोर टेस्ट भी होता है तो हम जीतेंगे। जो विधायक ने बंदी बनाकर रखा गया, विधायक लौट आएंगे, वो अपने उद्धव ठाकरे का साथ देंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। संजय राउत बयानबाजी हमेशा से करते रहे। संजय राउत को लेकर यही कहा जा रहा था कि संजय राउत की बयानबाजी के वजह से ही ऐसा हुआ कि कई सारे जो विधायक आना भी चाहते थे वो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के संजय राउत को ही शिवसेना के टूटने का कारण बताया जा रहा था। और एक बार फिर से इतना कुछ होने के बावजूद संजय राउत देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। चोरी चकारी करके जो सरकार बनी है वो सरकार अपने अंतर्विरोध से गिर जाएगी। शिवसेना के आंसुओं के सैलाब में ये बह जाएगी। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के लाउडस्पीकर की आवाज किसी के भी दबाव के सामने बंद नहीं होने वाली है। शिवसेना का लाउडस्पीकर 46 सालों से कोई बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये लाउडस्पीकर महाराष्ट्र की बेधड़क और निर्भीक आवाज है। ये लाउडस्पीकर महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। ये बजता रहेगा। आप पी बंद हो सकता है, ये लाउडस्पीकर कभी नहीं बंद होगा। आपकी कारस्तानियों की पोल खोलता रहेगा। ये लाउडस्पीकर आपको बहरा बनाए बिना चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस जो है कह रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की बयानबाजी पर किस तरीके से संजय राउत का जो है रिएक्शन था, संजय राउत क्या कुछ कहते नजर आए, किस तरीके से संजय राउत का फिर मानना है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और जल्द ही गिर जाएगी। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। संजय राउत काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।